धनतेरस से लेकर द्वितीया अर्थात भाई दूज तक के 5 दिवस शरीर, मन और मति को स्वस्थ रखने की बातें जानने और आत्म दिया जगाने वाले पर्व के दिन हैं। धनतेरस इस मायावी जगत में धन ऐश्वर्य पाने के लिए धनतेरस को गाय व लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यमराज की प्रसन्नता पाने एवं अकाल मृत्यु टालने के लिए इस दिन प्रांगण में दीपदान करना, नैवेद्य धरना, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी भगवान धन्वंतरि का अवतरण दिवस है। श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान के 24 अवतारों में से यह 12वां अवतार माना जाता है। भगवान कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो धनतेरस के दिन मैं अमृत का घड़ा लेकर धन्वंतरि के रूप में प्रकट हुआ था। उस अमृत के घड़े को देखते देखते मेरे हर्ष के आंसू की एक बूंद उस घड़े में गिरी, उससे तुलसी प्रकट हुई थी। इस दिन जो तुलसी और लक्ष्मी जी की पूजा व आदर करेगा वह धन्य धान्य तथा आरोग्य पाकर सुखी रहेगा। नरक चतुर्दशी इस दिन नरकासुर को श्री कृष्ण ने मारा था। इस खुशी में दक्षिण भारत के लोग दिवाली मनाते हैं। नरक चतुर्दशी व दिवाली की रात्रि को जागरण व जप विशेष फलदायी होते हैं। नरक चतुर्दशी को मंत्र को चैतन्य की विशेष प्राप्ति होती है, मंत्र की सिद्धि होती है। अगर इस दिन अपने मंत्रों का जप नहीं करते हैं तो वे मलिनता को प्राप्त होते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। अगर इस दिन कोई गलती से भी सूर्योदय के बाद उठता है तो वर्ष भर के उसके पुण्यों व सत्कर्मों का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। लेकिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर लेता है तो उसके सत्व की अभिवृद्धि होगी और सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वगुण से सात्विक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान जगमगाता है। परमात्मा के साथ एकाकार होने के लिए नरक चतुर्दशी व दीपावली की रात्रि बड़ी हितकारी होती है। इन दिनों में सरसों के तेल का दिया जलाना आँखों के लिए हितकारी है। गौमूत्र पानी की बाल्टी में डालकर स्नान किया जाए तो गंगोदक स्नान करने का फल होता है और रोमकूपों को लाभ पहुंचता है। गौ गोबर और गौमूत्र का मिश्रण लगा के नहाना पुण्यदायी और वायु व कफ का शामक है। दीपावली दिवाली लक्ष्मी पूजन से जुड़े पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक अनेक प्रसंग हैं। इनका तात्पर्य यह है कि इस दिन नया संकल्प करें। हर रोज इतनी माला करूँगा ही, इतनी देर मौन रहूँगा, श्री योगा वशिष्ठ महारामायण व गुरुगीता का पाठ करूँगा ही। गुरुगीता का पाठ करने से शत्रुओं का मुंह बंद हो जाता है, दोष पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे शिव जी के वचन हैं। जो जब पाठ मौन आदि का नियम लेके संकल्पवान दृढ़ निश्चयी बनना चाहे, दिवाली को रुपयों का बही खाते का पूजन होता है। व्यापारी तो 12 महीने में अपना बही खाता देखें, लेकिन साधक एक ऐसा चतुर व्यापारी है कि हर घंटे में अपना बही खाता देखता है। 1 घंटा बीत गया तो चित्त कैसा है देखे। जो भी कुछ सुख दुख आया पसार हो गया, लेकिन उसका दृष्टा पसार नहीं हुआ। वह आत्म दिया मेरे साथ है। ऐसा विचार कर एक क्षण के लिए तुम आ सकते हो अपने वास्तविक घर में। 1 घंटा बीत गया, वह सपना हो गया। दिन पसार हो गया, रात पसार हो गई, पर वह मेरा आत्म दिया बुझा नहीं। रात की नींद को भी जान रहा है, वह मेरा दिया। आंखें सो गई, वाणी चुप हो गई, लेकिन वह दिया सदा जागा है। उस दिए के लिए अलौकिक तेल बाती नहीं चाहिए। उस दिए को बुझाना मुश्किल है,
और संसार के दिए को सदा जलाए रखना मुश्किल है। जो सदा प्रकाशित दिया है वही मेरा दिया है। इतना केवल समझने के लिए तुम्हें बार बार योग करना पड़ेगा, क्योंकि वियोग बार बार किया है। योग करने के लिए तुम्हें सचमुच शास्त्र नहीं कहते, लेकिन वियोग से हटाने के लिए योग करना है। बार बार तुमने इतर चिंतन किया है, इसलिए आत्मचिंतन करना है, वरना आत्मा का चिंतन करने से आत्मा बड़ा ना होगा। प्रभु को याद करने से प्रभु को मजा नहीं आएगा, लेकिन प्रभु को याद करने से उतनी देर तुम नश्वर चीजों से, राग द्वेष व कर्मों के जाल से बचोगे। नूतन वर्ष, दीपावली का दूसरा दिन वर्ष के प्रारंभ का दिन है। इस दिन से विक्रम संवत शुरू होगा। राजा विक्रमादित्य ने अपने पराक्रम, उत्साह, मनोबल, निर्भयता, परोपकारिता के सद्गुणों से स्वार्थी, लंपट, शोषक शकों को भगाया था। यह विक्रम संवत विक्रमादित्य की याद दिलाता है, साथ ही जीवन में उत्साह भरता है कि तुम्हारा जीवन ऐसा दिव्य ओज से पूर्ण होना चाहिए जिससे आसुरी वृत्तियां व कर्म तुम्हारे समय शक्ति को नष्ट न कर पाए। इस दिन प्रातःकाल ईश्वर चिंतन, संतों का दर्शन, सत्संग, इसी कामना से हम लोग करते हैं कि हमारा यह वर्ष तेजोमय दिव्यता से भरा हुआ जाए। यह नूतन वर्ष के प्रथम दिन का प्रभात शायद जीवन का प्रभात हो जाए। जो इस दिन जिस भाव से रहता है उसका पूरा वर्ष उसी भाव में व्यतीत होता है। इस दिन व्यक्ति अगर प्रसन्न रहता रहा तो वर्ष भर प्रसन्नता में मदद मिलेगी, और यदि शोकातुर रहा तो वर्ष भर शोकातुरता का स्वभाव बढ़ जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में आता है। नूतन वर्ष के दिन यदि ईश्वर की उपासना में रहा तो वर्ष भर उपासना में मदद मिलती रहेगी। इस दिन यदि परमात्मा ध्यान में घड़ी भर भी डूबा तो प्रतिदिन उसमें डूबने में सुविधा रहेगी। निर्मल प्रेम का प्रतीक है भाई दूज। भाई बहन के परस्पर निर्दोष निष्काम भाव को बढ़ोतरी देने वाला पर्व भाई दूज है। संयमी पुरी के देवता यमराज अपनी बहन यमी से भोजन आदि पाकर बड़े तिक्त हुए। बोले, बहन जो मांगना है वह मांग ले। यमी, भैया दूतिया को जो भी तुम्हारी यमपुरी में आए उसकी सदगति हो जाए। यमराज बोले, इससे तो व्यवस्था भंग हो जाएगी, फिर भी बहन तुम्हारे हमारे मधुर मिलन की याद बनी रहे। समाज भाई बहन के मधुर संबंध की गरिमा को समझकर संयमी जीवन जिए। इसमें लौकिक पारलौकिक दोनों भाव छुपे हैं। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के दिन जो भाई बहन के हाथ से परोसा भोजन पाए और उसके शील की, धर्म की रक्षा का भाव करे तथा जो बहन भाई की उन्नति का भाव करे, उन सभी की सद्गति होगी। हरिओम नारायण नारायण।